नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका आज की प्रातःकालीन भागवत कक्षा में स्वागत है। प्रभु जी ठीक। तो आज हम पढ़ रहे हैं 7वां स्कंद, पहला अध्याय, श्लोक क्रमांक कौन सा लगा है ऊपर? हाँ 34 लगाओ ना। तैंतीस और 34वां श्लोक हम आज करेंगे चर्चा। तो 34वां श्लोक बोर्ड पे है, बहुत सुंदर श्लोक है, इसलिए 33 और 34 दोनों ही ले सकते थे, लेकिन 34 वाला श्लोक में युधिष्ठिर महाराज अब नारद मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, उसमें जो बोल रहे हैं उसको मैं पहले उसके अनुवाद को पढ़ देता हूँ ताकि ध्यान अच्छा जाएगा। श्लोक की वर्डिंग्स भी बहुत अच्छी हैं और मतलब शब्दावली जो है वो भी बहुत अच्छी है और जो मीनिंग है वो बहुत गंभीर है। हमको इसके ऊपर क्या बोलते हैं, विमर्शन करना चाहिए, कंटेम्पलेशन बहुत ज़रूरी है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, किससे पूछा? हाँ जी, नारद जी से। किस प्रकार के महान शाप ने मुक्त विष्णु भक्तों को भी प्रभावित किया और किस तरह का व्यक्ति भगवान के भी पार्षदों को शाप दे सका। भगवान के अनन्य भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरना असंभव है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या पूछा कि पहले 2 प्रश्न क्या है? देखो मत, उसको हटा दो। पहले 2 प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि कौन इन विष्णु भक्तों को श्राप दे सकता है? भाई ऐसा कौन मूर्ख होगा जो विष्णु भक्तों को श्राप देता है? दूसरा, कैसे ये विष्णु भक्त प्रभावित हो सकते हैं श्राप से? ये मेरी समझ में नहीं आया, मेरी बुद्धि में नहीं जाता। तो इसको दोहराएंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। श्री युधिष्ठिर उवाच। अच्छा, आपकी अनुमति से मैं माला पहन लूँ। इसको जय माला बोलते हैं। भगवान की कृपा, भगवान शक्ति देते हैं, किसी को डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वैसे खुद ही डाल सकते।
लेकिन वैष्णव की परमिशन तो चाहिए। श्री युधिष्ठिरुवाच कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेय इवा भाति एकांतिनां भवः हरेरेकांतिनां भवः। तो अब हम 33वें पे जाएंगे। 33वें का अनुवाद। नारद मुनि ने आगे कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, तुम्हारी मौसी के दोनों पुत्र तुम्हारे चचेरे भाई शिशुपाल तथा दंतवक्र पहले भगवान विष्णु के पार्षद थे, लेकिन ब्राह्मणों के शाप से वे वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आ गिरे। तात्पर्य, शिशुपाल तथा दंतवक्र सामान्य असुर न थे, अपितु पहले वे भगवान विष्णु के निजी पार्षद थे। वे इस भौतिक जगत में आ गिरे, लेकिन वास्तव में वे इस जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं में सहायता करने आए थे। फिर 34वां। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, किस प्रकार के महान शाप ने मुक्त विष्णु भक्तों को भी प्रभावित किया और किस तरह का व्यक्ति भगवान के भी पार्षदों को श्राप दे सका? भगवान के अनन्य भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरना असंभव है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तात्पर्य, भगवद गीता 8:16 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो भौतिक कल्मश से शुद्ध हो चुका है और भगवत धाम वापस जा चुका होता है, वह फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। भगवद गीता 4:9 में अन्यत्र कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। अतएव महाराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित थे कि शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में लौट सकता है। यह निश्चय ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो आप सभी वैष्णवों का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। याचना करता हूँ कि आज का बहुत गंभीर विषय है। इस विषय का शीर्षक मैंने दिया है कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का गुणगान। ये पहली बार आपने शायद सुना होगा, राक्षसों का, असुरों का गुणगान। तो आप सोच सकते हैं एक असुर ही असुर का गुणगान कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन जैसा ये दिखता है, अभी जो 33वें तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, ये नॉर्मल असुर नहीं है, या एक्चुअली असुर कोई भी नॉर्मल नहीं है। जितने भी लीला में, खैर इसको मैं थोड़ी देर बाद लूँगा। पहले आप लोगों से याचना यही है कि आशीर्वाद दीजिए। लेकिन ये जो आशीर्वाद होता है, आज सुबह सोच रहा था आशीर्वाद तो मांगूंगा, लेकिन आशीर्वाद असल में दिल से जब आता है ना तो ज़्यादा लगता है। और दिल से कब आता है? जब व्यक्ति दूसरे को देखता है, यार ये तड़प रहा है, लगा हुआ है, कर रहा है, कुछ कोशिश कर रहा है, तो दिल से निकलता है, भगवान निकाल दो इसको, जाने दो, इसकी इच्छा पूरी हो जाने दो। तो अगर आप लोगों को लगेगा कि ये असुर जो आपके सामने बैठे हैं कुछ कर रहे हैं, तो शायद आपका भी दिल पसीज जाएगा और किसी दिन बोलेंगे तो अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा। महाराज कुलशेखर बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, श्रीमन नाम प्रोच्च नारायण आख्यम केन प्रापुर्वांछितम वा पापिनोपि हा न पूर्वम वाक् प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तम गर्भवासादि दुखम। बोलते हैं श्रीमन नाम प्रोच्च, जिसने श्रीमन नाम
भगवान नारायण का जिसने भी नाम पुकारा है, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने भगवान का नाम पुकारा, नारायण का नाम पुकारा, विष्णु का नाम पुकारा, कृष्ण नाम पुकारा, और उसकी केन वांछितम पापिनोपि, अगर वो पापी से पापी व्यक्ति भी है, दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी है, ऐसा कौन सा पापी होगा जो भगवान का नाम पुकारने से उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। लेकिन मैं इतना मूर्ख हूं, इतना ज्यादा पापी हूं, हाँ ना पूर्वम वाक प्रवृत्ता न तस्मिन्, मेरी जो जबान है पिछले जन्मों में कभी उसकी प्रवृत्ति भगवान का नाम लेने की हुई नहीं, इसलिए गर्भवासादि दुखम, इसलिए फिर बार 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 गर्भ का दुख भोगना पड़ा। तो यही प्रार्थना है आप लोगों से, कृपा करके निकल जाऊं, अगला जन्म ना हो इस भौतिक जगत में, या हो तो भी समझते हैं, फिलॉसफी तो आप सभी को पता होगी, जन्म नहीं लेने का, अगर शुद्ध भक्त जन्म लेते तो वो हमारे जैसा जन्म नहीं होता। 3 गुणों में जन्म लेना वो दुखदायक है। ये रे ऑफ विष्णु बुक शायद उसी में या समंत गोस्वामी में, दोनों में से एक बुक में बोलते हैं धन्य है वो गर्भ वर्शिपेबल, मतलब वो पूजनीय गर्भ है जिसने, शायद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में ही बोलते हैं, जिसने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे पुत्र को जन्म दिया। वो नॉर्मल गर्भ नहीं है, वो माँ पूजनीय है, वो गर्भ पूजनीय है, वो पिता पूजनीय है, वो घर पूजनीय है। तो वो जन्म तो बहुत अच्छा जन्म है, वही ऐसा ही जन्म यहाँ पे भी आज डिस्कस करेंगे, कनेक्टेड है इसीलिए मैंने इसको जोड़ा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोरिफिकेशन जो किया है, असल में भागवतम में ही खुद भगवान, और अभी से थोड़ी देर पहले नारद मुनि खुद अपने मुखारविंद से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का ग्लोरिफिकेशन कर चुके हैं 3-4 श्लोक पहले, शायद 28वां या 29वां श्लोक। उसमें बोलते हैं यथा वैरानुबंधे न मर्त्यस्तन्मयताम यात न तथा भक्ति योगे न इति मे निश्चिता मति ही। नारद मुनि बोल रहे हैं ये मेरी निश्चित मति है, ये मेरी दृढ़ संकल्प है, या मेरी श्योर शॉट गारंटी बता रहा हूं मैं आपको कि यथा वैरानुबंधे न, जो वैर से या गुस्से में या भगवान से दुश्मनी में जो मरते स्तन्मयताम याद, जो मरते लोगों को, जो मरने वाले लोग हैं उनका जो मन भगवान में लग सकता है, गुस्से में जितना लग सकता है, न तथा भक्ति योग है ना, उतना भक्ति योग में उतना मन नहीं लगता। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसका तात्पर्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम बोलेंगे अच्छा तो फिर गुस्से में भक्ति करनी चाहिए। फिर भक्ति विनोद ठाकुर पागल है, बोलते हैं आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, कि गुस्सा त्याग दो, भगवान से ईर्ष्या त्याग दो, भगवान से कि कुछ भी भगवान या भगवान की संपत्ति के खिलाफ कुछ करना, भगवान की संपत्ति चोरी करना वगैरह, ये भगवान के प्रति ईर्ष्या है, इसको त्याग दो। ये कोई गलत बात बोल रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद इस श्लोक के बताते हैं कि ये जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष केस है वो स्पेशल केस है, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता, वो भगवान के वरदान से आए थे, इसलिए उनका इतनी ज्यादा तीव्रता थी भगवान पे, इतना ज्यादा मेडिटेशन था कि नारद मुनि खुद बोल रहे मैं भी इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन या इतना अच्छा मेरी भी चेतना भगवान में नहीं लगती, क्योंकि हम तो भक्ति मार्ग में लगे। तो ये है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की स्पेशलिटी। अगर वैसी भक्ति हो जाए आनुकूल्य, लेकिन वैसी भक्ति उस तीव्रता से, तो हम निकल जाएंगे। और देखिए हिरण्यकशिपु को एक्चुअली भगवान ने वरदान ऐसा दिया कि हिरण्यकशिपु उनकी भक्ति के कारण इतने जन्मों तक, इतने लाइफ टाइम्स तक भागवतम में इटर्नली उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। यहां तक कि जयदेव गोस्वामी ने, जो हम रोज सुबह नरसिंह आरती गाते हैं, उसमें मैं कई बार सोचता हूँ अगर इस कैंटो को, तीसरे कैंटो जिसको अभी हम लेंगे कि क्या हुआ था उनके साथ, तीसरे स्कंद, मैं थोड़ा इंग्लिश मिक्स करूंगा, चलेगा ना, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आता ही नहीं हो, पूरा शुद्ध हिंदी बोल ही नहीं सकता। तो तीसरे कैंटो के 15th और 16th चैप्टर, जिसको थोड़ी देर में हम लेंगे कि क्या क्या हुआ उनके साथ,
तो उसको अगर हम पढ़ें और 7वें स्कंद को पढ़ें और पूरे ब्रॉडली पढ़ें खुद से, तो देखेंगे ज्यादा ग्लोरिफिकेशन, ज्यादा डिस्कशन जो है वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का है। प्रहलाद महाराज का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रहलाद महाराज के लिए भक्ति करना, वैसे तो भक्ति सबको ही करनी, बहुत लोग की है, लेकिन जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ने भक्ति की वो नॉर्मल नहीं है, बहुत स्पेशल है। इसलिए 15-16वां चैप्टर और प्रहलाद महाराज का केवल एक प्रार्थना का अध्याय है, बाकी पूरा जो ग्लोरिफिकेशन है हिरण्यकशिपु का है। और इसलिए सुबह सोचिए, प्रभुपाद ने भी सुबह रखा और जयदेव गोस्वामी की वो पोएम रखी जिसमें बोलते हैं तव कर कमलवरे नखाम अद्भुत। इसको अगर फोकस किया जाए, प्रहलाद महाराज कहीं है क्या इसमें? एक ही स्टैंजा में ऊपर कौन सा है? प्रहलाद आह्लाददायी ने, प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए। लेकिन ये जो लंबा वाला श्लोक है, तव कर कमलवरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम, इसमें अद्भुत श्रृंगाम क्या है? कभी भगवान को मांस का आंतड़ियों का श्रृंगार करते हुए देखा है? कोई पुजारी अगर आंतड़ियों का श्रृंगार कर दे तो गुस्सा आ जाएगा सबको, मारेंगे उस पुजारी को। लेकिन यहां पे भगवान ने खुद आंतड़ी निकाली, खा सकते थे ना, फेंक सकते थे। दूसरे असुरों को देखिए, जब कंस को मारा फेंक दिया, सबको फेंक दिया, लेकिन हिरण्यकशिपु इतना प्रिय है भगवान को, गोदी में रखा। और फिर यही नहीं, उसकी आंतड़ी निकाली, खाई नहीं, फेंकी नहीं, पहन ली। और उस पर मैंने एक टीका सुनी थी, वीर राघव आचार्य बोलते हैं जिस समय हिरण्यकशिपु देहांत हो रहा था उनका, जिस समय भगवान उनको मार रहे थे, प्रहलाद महाराज बाजू में खड़े थे लंबा सा गार्लैंड लेके। तब हिरण्यकशिपु के मन में क्या आया? उसके मन में आया कि हे भगवान, ये प्रहलाद को, मैं भी तो भक्त हूं, ठीक है प्रहलाद महाराज ज्यादा बड़े भक्त हैं, मैं भी छोटा मोटा तो भक्त हूं ना, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं दिया आपने आपको देने के लिए। अब जब आपके दर्शन लेने के लिए सामने बैठा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है भगवान, आपको क्या दूंगा? कुछ नहीं दे सकता। उल्टा आपने अगर ये महाराष्ट्र जाएंगे, मैं भूल गया, बस पार्टी में एक जगह पे हम लोग गए थे, वो एक नीचे से सुरंग में जाके नरसिंह देव का मंदिर था, बहुत प्राचीन मंदिर, उसमें विकराल मूर्ति है नरसिंह देव की। उसमें नरसिंह देव के करोड़ों हाथ दिए और एक जो जांग है उनकी, एक पैर ऐसे उठा हुआ है, एक ही पैर पे खड़े, एक पैर उठा है और उस पैर में किसको दबा रखा है? हिरण्यकशिपु की दोनों जांघों को, ऐसे पैरों को ऐसे मोड़ दिया और एक हाथ से हिरण्यकशिपु के बाल ऐसे खींच दिए बुरी तरीके से। दो हाथों से भगवान ने दो हाथों को हिरण्यकशिपु के ऐसे बांध दिया और अब दो हाथों से उसके आंतड़ियों को, पेट को फाड़ के आंतड़ी निकाली। खतरनाक है एकदम। तो हिरण्यकशिपु तब सोच रहे थे मैं क्या करूं? वीरा का बच्चा बोलते हैं मैं क्या दूं भगवान को? प्रहलाद महाराज के पास तो गार्लैंड है। तब भगवान ने बोला बेटा चिंता मत कर, अनंत काल तक तेरा गुणगान मैं लिखवाऊंगा जयदेव गोस्वामी से। और तब अद्भुत श्रृंगाम आई क्या? दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम। पूरा हिरण्यकशिपु का ग्लोरिफिकेशन, प्रहलाद महाराज का नहीं है, भगवान का नहीं है। यह है हिरण्यकशिपु की भक्ति। और अब हम जाएंगे जरा क्या भक्ति की हिरण्यकशिपु ने, कैसी भक्ति की। कुछ मिस किया क्या? अच्छा, एक चीज मेरे को बोलनी थी, बहुत सुंदर है, जो 34वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये श्लोक कोट किया, लेकिन इसका तात्पर्य मैंने पढ़ा। वो तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान, वो तात्पर्य में और मैं एक और तात्पर्य के साथ मिक्स कर रहा हूँ भागवतम का। भगवान, वो भागवतम के एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान और भक्तों का जो संबंध है वो बहुत ही मधुर है, रिलेशेबल है। लेकिन अब इसको अगर हम भौतिक दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई रस नहीं दिखता। भगवान ने जो अपने शुद्ध भक्तों के साथ, अपने पर्सनल पार्षदों के साथ जो भगवान ने ये किया है, ये इस लीला में जो भगवान ने किया, उसको कभी रिलेशेबल नहीं बोल सकते। भगवान लगता है
अगर एक दृष्टिकोण से देखें, बहुत भगवान इतने क्रूर क्यों हैं? और एक जगह पे गोपियां भी बोलती हैं 10वें स्कंद में, ये जो कृष्ण है बहुत क्रूर है, अपने भक्तों को तड़पाने के अलावा इसको कुछ नहीं आता, अपने भक्तों को दुखी करने के अलावा कुछ नहीं आता। पहले तो ये भक्तों के हृदय में, शायद कौन सा अध्याय भूल रहा हूं, वो बोलती हैं कि पहले तो ये अपने भक्तों के हृदय में एक तड़पन लगा देता है, तड़पने लगते हैं, और फिर आता भी नहीं उनके पास, उल्टा उनको दूर दूर भगाता है, भागो दूर। ये भगवान की विशेषता है, और यही असल में जो संबंध है उसको और गाढ़ा करता है। भक्तों का ऐसा भाव हो जाता है कि भगवान कुछ भी करेंगे, मैं छोड़ नहीं सकता भगवान को। somehow or the other बोलते हैं भगवान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे भगवान से प्रेम है, छोड़ नहीं सकता। और ये जो रिलेशनशिप है, ये भगवान जब इसको देखते हैं, भगवान के खुद के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे भक्त मुझसे कितना प्यार करते हैं। और यही चीज प्रभुपाद जन्म कर्म च मे दिव्यम उस श्लोक में भी बोलते हैं एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा, कि भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं, और वो लीलाएं भक्तों के साथ ही होती हैं। और इन लीलाओं का रस समझने के लिए हमको उन भक्तों के भाव में घुसना होगा, वरना इन लीलाओं का भाव नहीं समझ में आएगा, इनका रस नहीं समझ में आएगा। हम केवल कुछ श्लोक याद करेंगे जो अपने काम के, कुछ श्लोकों को छोड़ते रहेंगे, कुछ चीजें उतरेंगी ही नहीं अंदर, कुछ चीजें ही उतरेंगी। तो ये भगवान की लीलाओं को समझने के लिए आज थोड़ा हम प्रयास करेंगे, और इसके लिए आपकी कृपा की बहुत ज़रूरत है। क्या हुआ था ये इंसिडेंट होने से पहले, ये जो अभी 7वें स्कंद में नारद मुनि बता रहे हैं, इसकी भूमिका असल में 3रे स्कंद के 15वें अध्याय में पहले ब्रह्मा जी बना चुके। और ब्रह्मा जी ने जो भूमिका बनाई, वो बनाई थी देवताओं के लिए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से आके पूछा था कि हे ब्रह्मा जी, अभी अंधकार हो रहा है, बहुत पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, सूरज की गर्मी पहुंच नहीं रही थी ग्रहों तक। तो देवता बड़े संतापित हो गए थे, और वो आके ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी हो क्या रहा, हमारी बुद्धि में नहीं आ रहा। तब ब्रह्मा जी ने पूरी स्टोरी सुनानी शुरू की। तब पहले वैकुंठ जगत का डिस्क्रिप्शन किया, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। उसके बाद में ब्रह्मा जी चालू करते हैं कि किसके कारण हुआ है। तो वो बोलते हैं कि चतुर कुमार ऐसे से गए थे, और वो फिर वैकुंठ लोगों का डिस्क्रिप्शन। लेकिन चतुर कुमारों को क्या मिला जब वैकुंठ लोग के गेट पे पहुंचे? अब यहां पे कीदृश कस्य वा शापो, जो 34वें श्लोक में बोला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर कुमारों ने विष्णु दूतों का, और वो भी विष्णु दूत नहीं, पार्षद, उनका अपराध किया। असल में ये अपराध देखा जाए, अच्छा जूनियर डिवोटी सीनियर डिवोटी का अपराध करता है, या सीनियर डिवोटी जूनियर डिवोटी का? मतलब इसमें ईयर्स की सीनियरिटी जूनियरिटी में मत जाइए, ठीक है। कोई सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे हो सकते हैं, और मैं कुछ सालों से, वो अभी आए हैं एकदम मूवमेंट में, और यहाँ पे आके बैठे एकदम वाइट में होंगे, और अभी न्यू भक्ता ट्रेनिंग प्रोग्राम में घुसे हैं, और यहाँ पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ। तो वो वाली बात नहीं बोल रहे, ठीक है। सीनियरिटी जूनियरिटी भाव में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, जय विजय सीनियर या चतुर कुमार सीनियर। चलिए, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जाएंगे इसमें। खुद चतुर कुमार बोलते हैं कि ये सीनियर है हमसे, ठीक है, उसमें हम जाएंगे। लेकिन चतुर कुमारों ने ऐसा भयंकर अपराध किया था कि चतुर कुमारों को खुद डर लग रहा था कि नरक में ना जाना पड़े। हो गया हमसे अपराध, और इतने सीनियर डिवोटीज को अपराध कर दिया कि पूछो मत। ऐसा बोला गया है भागवत में। एक दूसरी जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं, अगर कोई हमसे बड़ा, यहाँ पे भक्तों की भी बात नहीं कर रहे, एक मानव सभ्यता का एटिकेट है, अगर माँ बाप या बड़ा भाई, बड़ी बहन, अगर कोई भी बड़ा 1 साल भी बड़ा होता है तो वह बड़ा होता है। असल में यहाँ पे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ट्विन ब्रदर्स हैं, दोनों एक साथ आए। लेकिन चूंकि हिरण्यकशिपु पहले गर्भ से बाहर आए और हिरण्याक्ष बाद में आए, तो हिरण्यकशिपु बड़े हैं। तो अगर हमसे कोई भी बड़ा, 1 सेकंड का भी बड़ा हो, वो अगर हमको डांट भी दे
इसको पालन करना बड़ा मुश्किल है, बोलना आसान है, पालन करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि अगर वो डांट भी दे, गलत जगह गलत चीज पे डांटे, उसकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को जिसको डांटा जा रहा है उसको नतमस्तक करके सिर्फ स्वीकार करना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, एक चूं भी नहीं करनी चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए, ना मन में बुरा सोचना चाहिए। इससे भगवान बहुत खुश होते हैं और खुद भगवान उसको बताते हैं कि तेरी गलती थी, इसकी नहीं थी। तो यहां पे चतुर कुमारों ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ था, चतुर कुमारों ने बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया, इतना बोल दिया कि जितना बोलना शोभा नहीं देता था। कुछ किया नहीं था जय विजय ने, कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ जय विजय खड़े थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और उन्होंने अपनी जो स्टाफ है, अपनी जो ये क्या बोलते हैं, क्या था उनके हाथ में, भाले होंगे जो भी होगा, वो स्टाफ को उनके सामने रख दिया और थोड़ा गुस्से में देख लिया, ये कहां से आ गए भाई, और बात भी सही थी। खुद चतुर कुमार वहां पे बोल रहे हैं, जब चतुर कुमार भगवान के दर्शन ले लेते हैं, सब शाप वगैरह दे देते हैं, बाद में जब भगवान के दर्शन लेते हैं उनको होश आता है, अरे क्या कर दिया हमने। तो वो बोल रहे हैं वहां पे भगवान को कि भगवान हमसे गलती हो गई, हम बहुत ज्यादा कुछ बोल गए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। और तब वहां पे वो बोलते हैं कामम भवः स्ववृजनैर्निर्येषु नहस्तात् चेतो लिबद् यदि नुते पदयोरमेत वाचश्च नस्तुलसीवद् यदि तेङ्घ्रिशोभाः पूर्येत ते गुणगणैः यदि कर्णरन्ध्रः। इसकी पहली वाली लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कामम भवः स्ववृजनैर्निर्येषु नहस्तात्। हे भगवान, हमने गलती कर दी। वहां पे तात्पर्य में भी लिखते हैं प्रभुपाद, और ये 15वें अध्याय का श्लोक है, 16वें अध्याय में 3रे स्कंद के खुद चतुर कुमार और भी क्लियरली बोलेंगे। यहां पे लेकिन प्रार्थना करते हुए बोलते हैं भगवान कामम भव, ये जो हमारी, अभी देखिए, अभी ये लोग वैकुंठ के गेट पे पहुंचे थे, सिर्फ वैकुंठ के गेट पे पहुंचे थे, अभी भगवत धाम भी नहीं पहुंचे थे। इसलिए उनको याद था हम अभी तक काम वासना के कारण भव सागर में हम पड़े थे। कामम भव स्ववृजनैर, और जो वृजिनैर मतलब हमने जो पाप कर्म किए हैं भगवान, और वहां पे उनकी सोच क्या थी, ये जो भयंकर पाप कर दिया, भयंकर अपराध कर दिया हमने अभी अभी आपके पार्षदों के प्रति भगवान, इसके कारण निर्येषु नहस्तात्, इसके कारण हो सकता है हमको नरक भी जाना पड़े। पता नहीं आपकी क्या योजना है भगवान, कैसे हमने पाप कर दिया, ऐसा पाप, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जो होता है, इवन नॉर्मल ब्रह्मज्ञानी अगर अभी देखेंगे चतुर कुमार, उन लोगों को गुस्सा नहीं आता, भक्तों को गुस्सा आता है भगवान की सेवा के लिए, लेकिन ब्रह्मवादी जो होते हैं बहुत शांत चित्त के होते हैं। लेकिन यहां पे वो इतने भड़क गए तो उनको लगा ऐसा तो होता तो नहीं था हमारे साथ, कैसे हो गया, कुछ तो भगवान की योजना है। इसलिए आगे बोलते हैं चेतोलिबद् यदि नुते पदयोरमेत, भगवान नरक में जाना पड़ेगा तो ठीक है, आपकी योजना होगी तो जाने दो, लेकिन चेतोलिबद्ध, हमारी जो चेतना है वो हमेशा आपके चरण कमलों में लगी रहे। हमारी वाचा जो है वो जैसे तुलसी आपके चरण कमलों में क्योंकि हमेशा पड़ी रहती है, इसलिए तुलसी महान है, वैसे ही हमारी वाचा भी महान हो जाएगी अगर ये वाचा आपका ही गुणगान करती रहे। कामम भव स्ववृजनैर्निर्येषु नहस्तात् चेतोलिबद् यदि नुते पदयोरमेत वाचश्च नस्तुलसीवद् यदि तेङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैः यदि कर्णरन्ध्रः। और ये जो हमारे कान है ये हमेशा आपके गुणगान से भरे रहे। यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं, बोलते हैं भगवान, प्रभुपाद बोलते हैं ये जो कान का होल है, समझिएगा इसको, कान का होल है ये बहुत छोटा सा है ना, छोटा सा, इसमें एक लकड़ी डालेंगे तो भर जाएगा। तो प्रभुपाद वहां पे बोलते हैं ये चीज नहीं बोलते, प्रभुपाद बोलते हैं इतना छोटा सा होल तो किसी भी साउंड वाइब्रेशन से, कोई भी पिक्चर के गाने से भर जाएगा ना पूरा। लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं ये कान की स्पेशलिटी है, ये कान दिखता तो छोटा सा है लेकिन एक आकाश के समान है, और आकाश में कितना भी भरो, आकाश कभी भरता है, वैसे ही कान कितना भी आप भरो गंदगी से, लेकिन जैसे ही भगवान का गुणगान सुनने की कोशिश करते हैं हम, वो गंदगी निकल सकती है। ये बेनिफिट है कान का, छोटा होल है लेकिन बहुत महान है, और यही कान हमको भगवत धाम लेके जाएगा। ये कान हम कहाँ डाल रहे हैं उस पर निर्भर करता है हमारी गाड़ी कहाँ जाएगी। तो ये वो बोलने के बाद वो बोलती कि भगवान माफ कर दीजिए,
क्योंकि उन्होंने देखा था, इससे पहले भी उनका गुस्सा नहीं रुका था। इससे पहले जब उन्होंने शाप दिया, शाप देने के लिए शायद उन्होंने ब्राह्मण थ्रेड ऐसे उतारा होगा, उसको तोड़ा होगा, ये लिया होगा पानी, जब देखा ऐसा होते हुए जय विजय एकदम से उनके चरण कमलों में पड़ गए और बोले माफ कर दो, माफ कर दो। लेकिन उन्होंने माफी ये नहीं मांगी कि हमको रहने दो। वो बोलते हैं भूयाद घोनि भगवद भिरकारी दंडो यो नौ हरेत सुर हे नमप्यशेषम। हे चतुर कुमार, हमने सुर हेलनम, आप जो सुर हैं, आप जो भगवान के भक्त हैं, देखिए एक परम वैष्णव, उन्होंने ये नहीं सोचा ये आए अभी ब्रह्मवादी, कहाँ से आ गए, हम विष्णु पार्षद कभी नीचे गिरे ही नहीं, कोई ब्रह्मा उम्मा को हमने नहीं देखा, किसी माँ के गर्भ में नहीं गए, हम हमेशा से भगवान के दरवाजे पे खड़े रहते हैं, ये कहाँ से आ गए हमको श्राप देने वाले। परीक्षित महाराज के सेक्शन में प्रभुपाद क्लियरली लिखते हैं, वहां पे बोलते हैं प्रभुपाद कि परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली थे कि एक छोटा सा बालक उनके राज्य में इतनी शक्ति रख सकता था कि वो ब्रह्म शाप दे सकता था, तो परीक्षित महाराज कैसे होंगे। फिर प्रभुपाद बोलते हैं वो परीक्षित महाराज को कोई श्राप काम नहीं कर सकता था, श्राप को तो ऐसे लात मार देते हो, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि उनको भगवत धाम जाने की ईगरनेस थी, उनको मैनेजमेंट नहीं करना था, इसलिए वो श्राप को स्वीकार कर लिया। वो मैनेजमेंट कर रहे थे क्योंकि उनके दादाजी लोगों ने बोला था तुम करो, उनके लिए वो हेडेक था। तो यहां पे तो क्या बोलना, यहां पे इन्होंने लेकिन ये नहीं सोचा, इन्होंने ये बोलते हैं कि सुर हेलनम, ओ भगवत भीर, हे भगवान, भगवान एक शक्तिशाली व्यक्ति को भी बोलते हैं जो भगवान के महान भक्त होते हैं, कि हे भगवान आपके खिलाफ हमने जो किया है, आपको रोका, ये बड़ी गलती हो गई हमसे, अब आप जो सजा देना चाहो, मावो नूताप कलया भगवत स्मृतिग्नो, सिर्फ एक चीज की आपसे विनंती है, आपकी इच्छा तो पूरी होगी, आप अगर चाहते हैं हम नीचे की योनियों में भी जाएं, हम कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू जो बनेंगे बनेंगे, अब आपकी जो इच्छा होगी, पर एक चीज की विनंती है भगवान, एक चीज इतना कर देना कि भगवत स्मृतिग्नो, भगवान की स्मृति जो है वो ना भूले, इतना कर देना बस, बाकी क्या करना है कर। ये एक बहुत बड़ा साइंस है एक्चुअली हमको समझने वाला, कि ये अगर हमको समझ जाए, जिसको समझने के लिए मैं तो आज तक नहीं समझा, थ्योरेटिकली समझाऊं लेकिन अंदर अभी तक गया नहीं है, थोड़ा थोड़ा गया है, ऐसा भी नहीं बोलूँगा नहीं गया, कुछ तो गया है, लेकिन ये अगर समझ जाए कि यार भगवान की अगर स्मृति रहती है ना कहीं पे, जैसे अभी हमने दर्शन लिए वहां पे, और दर्शन लेने के बाद अगर हम कहीं पे भी जाते हैं वो दर्शन बने हुए, प्रभुपाद जी लिखते हैं कौन सा सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक में, कि हम जब भगवान के दर्शन लेते हैं वो छाप को, वो भगवान की छवि, एग्जैक्टली ये वर्ड प्रभुपाद यूज करते हैं कि वो छवि को, छवि समझने में बड़ी सुंदर होती है। ब्रजवासियों को देखेंगे, अब हमारी माताएं भी यहाँ पे कई बार करती हैं, जो माता जी लोग जाती हैं भगवान के दर्शन लेते हैं तो ऐसे करती हैं, जैसे वो नई बहू को करते थे। हमारे गांव में जब बहू ब्याह के आती थी तो वो मुंह दिखाई होती है ना, मुंह दिखाई, तो औरतें आती थी मुंह दिखाई करके मुंह दिखाई देती थी ऐसे, अरे बड़ी सुंदर बहू है। तो ऐसे एक्चुअली फैक्ट है, राधा रानी कृष्ण का रोज फेस्टिवल जो होता है, प्रभुपाद बोलते हैं वी शुड वेलकम द डेटीज, जो दर्शन आती होती है भगवान को वेलकम करते हैं कि भगवान अभी ब्याह करके आए या अभी फेस्टिवल करके आए, अभी कुछ भगवान का कोई ना कोई चीज हो रही है, इसके लिए नया नया सजाते हैं भक्त। उत्सव की परिभाषा प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्तों का जो दिल में आनंद है भगवान को देख के, उसको बोलते हैं उत्सव। वो आनंद से भगवान को सजाते हैं। अरे यार अब तो सजाना पड़ेगा, नहीं सजाते हैं। जैसे जीव गोस्वामी जब सारे विग्रह आ गए थे, बाकी गोस्वामियों के पास विग्रह थे, तो वो सब विग्रहों को सजाते थे, उनको ड्रेसिंग करते थे, पूजा करते थे, अभिषेक करते थे। जीव गोस्वामी के मन में हमेशा रहता था मेरे, और ऐसे ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के भी मन में, दोनों के मन में रहता था। और दोनों के साथ ही जीव गोस्वामी को खुद रूप गोस्वामी पाद ने अपने हाथों से विग्रह बनाए राधा दामोदर और दिए, बेटा तुम्हारी बड़ी इच्छा है ये। और
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के लिए तो भगवान वो सोचते थे मेरे पास तो सिर्फ शालग्राम है, इनका ना तो चेहरा दिखता, ना हाथ दिखते, ना ये मेरे साथ खेलते, ना इनको खिलाने का आनंद आता, क्योंकि बच्चे को खिलाते हैं तो खाता है तो मजा आता है ना, तो कोई आनंद नहीं है। तो भगवान बोले अच्छा चिंता मत कर, बाकी सबके पास है, तेरे पास उनसे भी ज़्यादा सुंदर होंगे। और राधा रमन सच में सबसे ज़्यादा सुंदर है। खासतौर पर राधा रमन का जो ड्रेसिंग, धूप काल का जो ड्रेसिंग है, जिसमें उनका पूरा शरीर दिखता है, सिर्फ कोपिन पहनते हैं, वाह क्या सुंदर है एकदम दृश्य। तो ऐसे छवि को भगवान की बिठा लेना चाहिए। और अगर ऐसी छवि बैठ जाती है, जो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, भूयाद अघोनी भगवत भैरकारी दंडो, जो आपको दंड देना है दो, लेकिन अगर वो भगवान की छवि बैठी रही ना, कोई दुख हमको लगेंगे ही नहीं। सच में ये बार बार भागवतम में आता है, कोई दुख नहीं आता अगर भगवान की छवि बैठ जाए। और यही इसका एसेंस है। ये जो जय विजय ने जो भक्ति की है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ने जो भक्ति की, वो भक्ति का एसेंस यही है। पूरी भक्ति में उनके मन में भगवान की विस्मृति नहीं थी, जो भी हुआ। और उनकी पराकाष्ठा देखिए, भगवान से उन्होंने कुछ भी आर्गुमेंट नहीं किया। वो बोल सकते थे, बहुत कुछ बोल सकते थे वहां पे। पूरे अध्याय में 15वें और 16वें अध्याय में एक भी आर्गुमेंट नहीं किया है जय विजय ने कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है, क्या किया है हमने। हमको तुरंत आता है, मेरे को याद है बचपन में तो खास तौर पे तुरंत जैसे ही कोई बड़ा भाई या मम्मी पापा कोई डांट दिए, क्या किया क्या मैंने, गलती अपनी होती है, किया क्या, तुरंत रिटेलिएशन आता है। और प्रभुपद ये चीज समझाते हैं कि अगर देखिए गलत या सही जो भी हमको आ रहा है वो हमारे कर्मों का फल है केवल। और अगर हम कर्म के फल को ठुकराएंगे, बहुत सुंदर ये लॉजिक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी बोलता हूँ। मैं एक्चुअली अपने आप से बात करता हूँ जब मैं बोलता हूँ, तो बुरा मत मानिएगा। मेरे को अपने आप से बात करने की बड़ी आदत है, रूम में भी बात करता हूँ, तो उसी तरीके से आपके सामने बोल रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा यार या हमको बोल रहे हो क्या, हमको नहीं समझता क्या। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। क्या फंडा, हाँ, अगर मान लीजिए मुझे कोई आकर डांटता है, मेरी गलती है या नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो व्यक्ति असल में ही इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ माई कर्मा, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, केवल वो निमित्त मात्र बन रहा है। मेरे कर्म दोषी हैं असल में। अगर अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन मैं इसको रिटेलिएट करूं, मैं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, डिफेंड करूं। होता क्या है यहाँ पे पुलिस से, जैसे बहुत अच्छा चीज समझाते हैं, पुलिस से अगर मान लीजिए मेरे ऊपर आरोप है चोरी करने का और मैं जाके पुलिस को सरेंडर कर देता हूं, पुलिस मेरे सजा को माफ भी कर सकती है अगर खुश हो गई, या कम से कम जेल में रखेंगे लेकिन उतना क्रूरता से मेरे साथ पेश नहीं आएंगे, उतने पत्थर नहीं तोड़वाएंगे, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन अगर मैं पुलिस से भागने की कोशिश करता हूं या किसी तरीके, और पुलिस को मालूम है, तो अब दफा के ऊपर दफा लगा के ऐसे चक्कर में डालेंगे कभी नहीं निकलेगा बेटा तू। यही हमारे कर्म का फल। पिछले बार मैंने एक उदाहरण दिया था, अगर आपको याद हो, कि ये जो पुलिस का उदाहरण याद है। पुलिस अगर मेरा दोस्त है और पुलिस के पास मैं जाता हूं, लेकिन मेरा दोस्त है लेकिन वो मेरा दुश्मन बन जाता है जैसे ही उसको पता चलता है मैं अपराधी हूं, कोई गुनाह करके आया। वैसा ही चीज है, प्रभुपाद बोलते हैं यहां पे ये भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति, हर एक चीज पुलिस है, और वो हमारे साथ में अगर हम दोषी रहते हैं तो हमारे को काटे जाते हैं, हमको दुख देते हैं। अगर हम, मोबाइल प्लीज साइलेंट कर दीजिए, अगर हम अपने दोषों को खत्म कर देते हैं, रिटेलिएशन नहीं करते और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे वो देखेंगे ये व्यक्ति तो सुधर गया यार, शांत कह दिए, इसको परेशान मत करो, रहने दो, ये एक कोने में पड़ा है बेचारा, रहने दो। वैसे ही बेचारा एक भक्त को बन जाना चाहिए। और आप देखेंगे जितने भी महान भक्त हैं वो सोसाइटी में रहते हुए भी शांत हो गए, ना कुछ देना ना कुछ लेना, ना क्रिटिसाइज करना। इसको बोलते हैं तृणादपि सुनीचन की असली परिभाषा। प्रभुपाद
आप देखेंगे प्रभुपाद के अगर लेक्चर सुनेंगे, प्रभुपाद ने एक भी लेक्चर त्रिनादपि सुनिचन पे नहीं दिया, सिवाय एक जगह पे रेफरेंस किया। प्रभुपाद वहाँ पे त्रिनादपि सुनिचन की परिभाषा क्या समझाते हैं बताता हूँ मैं। बोलते हैं ऐसा नहीं कि मैं त्रिनादपि सुनिचन, मैं नम्र इसलिए हूँ कि सामने वाला सही है ना, मैं नम्र इसलिए हूँ कि अगर मैंने कुछ बोला उसको कि तू गलत है तो मूर्खो ही उपदेशा नाम प्रकोपाय न शांत है। मूर्ख को अगर कुछ बोलते हैं उसको गुस्से के अलावा कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैं शांत रहता हूं। दोष देखते हुए भी नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि बंदा समझेगा नहीं, मेरी भक्ति में बाधा डालेगा, तो चुपचाप रहो। और दूसरा चीज, कर्म अपने हैं भाई खाने। तो यहां पे जो ये दिखा रहे हैं, ये इनके कोई कर्म नहीं थे, फिर भी देखिए ऐसे। इसलिए भक्त जो होता है प्रशांत होता है। इन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, ना भगवान से आर्गुमेंट किया, ना चतुर कुमारों से, चुपचाप स्वीकार किया, सिर्फ हमको स्मृति ना भूले। और फिर उसके आगे जब शाप हो जाता है, सब हो जाता है, तो आगे जाते हैं जब, तो भगवान का गुणगान करने के बाद में जब कामम भव सृजनई ये बोल देते हैं, तो 16वें अध्याय के शुरुआत में भगवान बोलना शुरू करते हैं। यहाँ पे बड़ा सुंदर चीज़ है। देखिए, भगवान से अगर ये कोई भक्त सुन लेगा तो कैसे भगवान की भक्ति नहीं करेगा। भगवान जो यहाँ पे बोलते हैं, हम 10 मिनट, वहाँ की घड़ी, अरे उधर बहुत अच्छा था, इधर तो दिखता तो है नहीं, लाइट पड़ती है। एनीवेज अभी यहाँ देखना पड़े। तो भगवान वहाँ पे ब्राह्मणों का गुणगान करने से पहले अपने पार्षदों का गुणगान करते हैं। पहले 2 श्लोकों में वहाँ पे बोलते हैं भगवान, 16वें अध्याय के 3रा और 4था श्लोक लगाइए नहीं, 3रे और 4थे श्लोक में भगवान बोलते हैं, हे ब्राह्मण, ये जो मेरे पार्षदों ने, अब यहाँ पे जब चतुर्कुमार सुनते हैं मेरे मेरे भगवान बार बार करते हैं, जब भी अपने पार्षदों के बारे में बोलते हैं तो भगवान बोलते हैं मेरे, और जब चतुर्कुमारों को बोलेंगे तो भगवान बोले तुम तो बहुत महान हो। अब जब कोई बहुत क्लोज होता है किसी के, तो उसको क्या करते हैं हम, उसको हम ज़्यादा मतलब ऐसा उसको बहुत कैजुअली ट्रीट करते हैं। और जो थोड़ा दूर होता है हमसे, हमको लगता है यार इसको कुछ बोल दिया तो ये बिगड़ जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, तो उसको बड़ा प्यार करते हैं। प्रचार में भी आपने देखा होगा, जो नए लोग होते हैं उनको बड़ा प्यार मिलता है। तो पुराना हो गया, नए लोगों को महाप्रसाद मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और पुराना हो गया, वही प्रचारक ने 2 लोगों को प्रचार किया, एक पुराना हो गया, एक नया आया। पुराना वाले को लगता है अब मेरे को महाप्रसाद देते ही नहीं प्रभु जी, नए लोगों को बड़ा देते, पुराने को मिलता नहीं। तो ये यहाँ पे चतुर्कुमारों ने क्लियरली देखा। पहले 2 श्लोकों में बोलते हैं, वो बोलते हैं हे चतुर्कुमार, ये जो मेरे पार्षदों ने आपके प्रति अपराध किया है, ये उन्होंने नहीं किया, मैंने किया है। ये जब चतुर्कुमारों ने सुना, अरे कौन स्पेशल है भाई, उनका अपराध भगवान अपने सर पे ले रहे हैं। बोलते मेरा अपराध, इसलिए मैं आपसे मैं माफी मांग रहा हूं। ये नहीं बोलते उनके बिहाफ पे या उनके लिए माफी मांग रहा हूं, नहीं, उनका वर्डिंग है मैं माफी मांग रहा हूं। अगर भक्त सुनेगा भगवान मुझसे माफी मांगना बोलेगा, कुछ दाल में काला है, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है पक्का। यही हुआ चतुर्कुमार के साथ। अगले में बोलते हैं हे चतुर्कुमार, अगर किसी मालिक का सेवक कोई अपराध करता है तो एक्चुअली मालिक का अपराध होता है। और ऐसा मालिक इस तरीके से हो जाता है जैसे किसी की स्किन पे, त्वचा पे व्हाइट लेप्रेसी, एक छोटा सा दाग हो गया हो, लेप्रेसी को क्या बोलते हैं, कोढ़, छोटा सा कोढ़ का दाग इधर कहीं हो गया तो पूरी की पूरी त्वचा वो पूरी दूषित हो जाती है, अच्छा नहीं दिखता हो। बड़ा सुंदर चेहरा है, एक छोटा सा दाग हो गया, सुंदरता सब खत्म। ये सुन के तो और भी दंग, बाप रे क्या है, ये लोग इतने स्पेशल हैं। फिर भगवान बोलते हैं, उनका गुणगान करते हैं, बोलते हैं हे ब्राह्मण देव, आप इतने महान हैं कि आप लोग अब मेरा दर्शन लेके मेरे भक्त बन गए हो, इसलिए आप महान हो। यहाँ पे और भी चमक जाते हैं। बोलते हैं भगवान क्लियर बोलते हैं, अब आप लोगों ने मेरा दर्शन ले लिया। और यही चीज चतुर्कुमार बोले कि हे भगवान, जब भगवान ने दर्शन दिए तो बोले हे भगवान, पहले हमने आपके बारे में केवल अपने हमारे पिता से सुना था, ब्रह्मा जी से बहुत सुना था, लेकिन हमको आपसे आसक्ति नहीं थी। हमें आसक्ति अब तब भी ब्रह्म से थी,
लेकिन अब आपसे आसक्ति आ गई है तो चित्त तन्वो हो संक्षोभयम अक्षर जुषाम, तो अब हमारे हृदय में एक कंपन आ गया है, जो एक शांत, हम शांति 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 में थे, अब शांति नहीं है। भक्तों में शांति नहीं होती, भक्तों में उत्तेजना होती है भगवान की सेवा करने की, हर समय एंग्जाइटी होती है। इतनी एंग्जाइटी होती है कि अगर कर्मी देखते हैं उसको कि इतना एंग्शियस है, ये क्या भक्त है, प्रभु जी शांत तो, इतनी भक्ति कर रहे हो, इतने सालों से जब कर रहे हो, शांत रहो ना, इतना क्या टेंशन। प्रभुपाद से कई लोगों ने बोला, स्वामी जी आपको एक मायावादियों को, मायावादी लोग प्रभुपाद से पहले मायावादी प्रभुपाद को ऐसे आसन पे बिठा दिया था जहाँ पे मायावादी भी वहाँ पे ही बैठे थे, प्रभुपाद भी वहीं पे बैठे थे। क्या लेक्चर के बाद प्रभुपाद ने भक्तों को बोला, ये प्रभुपाद बोल सकते थे और प्रभुपाद को मालूम था वो कौन है। प्रभुपाद बोले मैं स्पेशल हूँ, ये नॉर्मल लोगों के साथ मत बिठा दो मुझे, सबके लिए वैसे ही आसन, उनको नीचे बिठाओ, मेरे को ऊपर बिठाओ, कहीं किसी भी सभा में मुझे मत इन्वाइट करो। उसके बाद प्रभुपाद के लिए स्पेशल प्रोग्राम करते थे, दूसरों की सभा में इन्वाइट नहीं करते थे, इन्वाइटेड गेस्ट नहीं होते थे प्रभुपाद, वन ऑफ द स्पीकर। खैर उन लोगों ने बहुत कुछ बोला मायावाद, लास्ट में प्रभुपाद को मौका मिला, प्रभुपाद ये गुस्से में बोले, ये गुस्से में बोले, तो एक आदमी खड़ा हुआ, बोला स्वामी जी इतने शांत हो ना, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो और प्रभुपाद बहुत गाली दिए, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में खूब पेट भर के गाली दी थी, तो ऐसा मैं वो गाली बुरा मत मानिएगा, मैंने अपने आप को ही दी थी, किसी और को नहीं दी। और सुखदेव गोस्वामी तो बहुत ज़्यादा गाली देते हैं, बोलते हैं कुत्ता नहीं बोलते, वो बोलते हैं ऊंट, सुअर, चुन चुन के बोलते हैं, और गधा, और क्या कैमल, ऊंट, हाँ ऊंट, ये गालियाँ देते कि पूछो मत। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत ही बुरी तरीके से गाली देते थे। एनीवे, तो वहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं, वो बोले स्वामी जी ये क्या गाली गलौज कर रहे हो। तो प्रभुपाद बोलते हैं हम कुत्ते को कुत्ता बोलते हैं, इंसान को इंसान बोलते हैं, इन्होंने कुत्ते जैसे भगवान का अपराध किया, हम इनको कुत्ता बोल रहे हैं। और गुस्सा आना चाहिए भगवान के प्रति, किसी ने कुछ किया तो भक्त जो होते हैं बड़े उत्तेजित होते हैं। और यही संक्षोभ है, हम अक्षर जो शाम, हम अक्षर जो शाम थे, शांत थे, अब संक्षोभ है आ गया है, अब अंदर बड़ा संशय नहीं, अब अंदर बड़ा उत्तेजना हो गई है, जैसे भगवान की तुलसी की सुगंध ली। तो ये जब वो बोलते हैं, तो जब भगवान ये बोलते हैं, भगवान उनको बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप लोग इतने महान हैं क्योंकि अब आप लोग मेरे भक्त बन गए कि अगर आपके प्रति मेरा हाथ, सीधा हाथ, मेरा हाथ अगर आपके प्रति कुछ, आपके खिलाफ कुछ करता है तो मैं इस हाथ को काट के फेंक दूंगा। सुन के तो और भी दम, ये हमारा ग्लोरिफिकेशन है क्या है। फिर बोलते हैं हे ब्राह्मण देव, आप तो बहुत, आपके मुखारविंद से जो, अगर कोई आपके मुखारविंद में घी का बना हुआ पकवान खिलाता है वो मुझे ज़्यादा प्रिय है, ना कि कोई अगर सैक्रिफाइस यज्ञ आहुति देता है, वो इतना प्रिय नहीं है। ऐसे कई चीज़ें वो बोलते हैं। तो लास्ट में जाके, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, इसमें हम नहीं जाएंगे, फिर जाके आगे जाके जो ब्राह्मण हैं चतुर कुमार बोलते हैं भगवान को, भगवान हमें समझ में नहीं आया एक बात कि आपने इतना कुछ जो बोला, आप हमारी तरफ फेवर कर रहे हैं, उनकी तरफ फेवर कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने एक चीज बड़ी स्पेशल बोली, ये श्लोक बोल के हम समाप्ति करेंगे। एक चीज बड़ी स्पेशल बोली भगवान ने, वहां पे भगवान बहुत क्लियरली बोलते हैं कि ये मेरे पार्षद हैं, इन्होंने अपराध किया, लेकिन आप इनको माफ करके इनको ज्यादा देर मुझसे दूर मत होने दो, ऐसा कुछ करो, आपके बोलने से ये लोग जल्दी से जल्दी जाएंगे नीचे, लेकिन ऐसा करो हे ब्राह्मण देव कि इनका जो एग्जाइल है, मुझसे जो विरह है, मुझसे दूर जाना है, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो और वापस आ जाए। तन्मे स्वभर्तुरवसायम लक्ष्यमाणौ युष्मद्व्यतिक्रमम् गतिम प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममांतिकमिता तद अनुग्रहो में। भगवान बोलते हैं ये जो आपका, अगर ऐसा आपने किया, ये अनुग्रहो में, ये मुझ पे कृपा होगी। यत् कल्पताम अचिरतो भृत्योर विवासः, अगर आपने ऐसा कर दिया कि इनका जो विवास है, जो इनका मुझसे दूर जाना है, जल्दी से जल्दी खत्म हो गया, तो मुझ पे बड़ी कृपा होगी। तो ये है इनका ग्लोरिफिकेशन, ये है एक्चुअली हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की भक्ति, कि उन्होंने गोपियों से भी ज्यादा, मैं बोलूंगा, भक्ति की। गोपियों ने तो इतना किया, जो भक्ति उन्होंने ठाकुर बोलते हैं
कि गोपियों ने बोला आमी घरे न जाइबो वने प्रवेशिबो ओ लीला रसे रतरे त्यजी कुल लाज भज ब्रज राज विनोद मिनति कोरे। ये भक्तिविनोद ठाकुर गोपियों का भाव बोलते हैं कि हे ब्रजराज, हम अपने घर बार को छोड़ के बदनामी ना देख के, लोग बोलेंगे, हमारे घर वाले बोलेंगे ये तो वेश्या है, दूसरे व्यक्ति आदमी के पास जाती है, अपने पति को घर में छोड़ के, रात के अंधेरे में भी हम तुमसे मिलने आएंगी, त्यजी कुल लाज, कुल की लाज को छोड़ देंगी। उससे भी ज्यादा इन लोगों ने किया। सोचिए, अनंत काल से और अनंत काल तक हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को कम से कम 9 सिखिए भक्त तो गाली देते रहेंगे। कितनी गाली दी है हिरण्यकशिपु के बारे में, कितना कुछ बुरा बुरा बोला है कि ऐसा क्रूर था, ब्राह्मणों का अपराध किया, इधर जलाया उधर जलाया, वेदों को हटा दिया। लेकिन सोचिए, हिरण्यकशिपु की महानता ऐसी है कि भगवान खुद बोल रहे हैं 16वें अध्याय में अंत में कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये जो हिरण्यकशिपु है, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के इतने महान पार्षद हैं कि ये जब असुर भी बने तो ये सारे देवताओं से शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली कि गर्भ में रहते हुए भी देवताओं को अंधकार में डाल दिया। सोचिए शक्ति भगवान के भक्तों की कि असुर योनि में भी, गर्भ में भी वो इंद्र आदि देवताओं से, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ब्रह्मा जी बोलते हैं ये जो भगवान के भक्त हैं, इनको मारने के लिए हे देवतागण भगवान ही आएंगे। हमारा इनके बारे में कुछ भी सोचना बेवकूफ़ी है। हम क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये भगवान के बहुत बड़े, बहुत महान भक्त हैं। तो ऐसी भक्ति जो है वो करने के लिए हमको इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए याचना करना बहुत ज़रूरी है इन भक्तों से, बाकी भक्तों से। और जो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अगर कोई भगवान का गुणगान करने में सीरियस नहीं है, अगर कोई भगवान के विग्रहों को, प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखते हैं, इफ वन टेक्स द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड सीरियसली दैट्स ग्रेट क्रेडिट। अगर कोई किसी सौभाग्य से भगवान की जो विग्रह हैं उनको, वो फॉर्म को सीरियसली ले लेता है तो वो ये चीजें समझ सकता है और उसका उपकार हो सकता है। कैजुअली लेना भगवान के विग्रहों को बहुत ही डेंजरस है, भगवान के नाम को, भगवान के विग्रहों को। ज्यादातर आपने देखा होगा, 1 मिनट मैं और लूंगा, देखा होगा आपने भक्तों को, हम आते हैं भगवान के मंदिर में आते हैं, लेकिन वहां पे भगवान के सामने खड़े होते हैं मंगल आरती के समय पे, इतना सुंदर भगवान का रूप होता है वहां पे, इतनी सुंदर छवि, और भक्त लोग आपस में बात करते होते हैं। आप जरा सोचिए, एक प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन इसको जरा ध्यान से समझिए। मानिए कि हम एक बड़े ये अकबर बादशाह के दरबार में खड़े, अकबर बादशाह सामने बैठे, हम क्या एक दूसरे से बात करने की हिम्मत भी करेंगे? कर सकते हैं? चुपचाप उनको देखेंगे, क्या बोलेंगे क्या नहीं, क्योंकि गुस्सा आ गया तो खत्म। और यहां पे अकबर बादशाह क्या है? अरे कीटा सुरा। अगर भगवान पृथ्वी रेणु और अनुपयाम सी कणिका फल्गुस फुलिंगो लगुस, अगर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की एक अणु रेणु, एक छोटा सा रेणु का कण भी आ जाता है, दिख जाता है, तो जितने ब्रह्मा आदि देव हैं वो कीटा समझता सुरा, महाराज कृष्ण भगवान कीट बन जाते हैं। अकबर बादशाह से तो हम डरते हैं, क्यों? क्योंकि उस पर विश्वास है कि अकबर बादशाह बैठा है। और यहाँ पे भगवान के विग्रहों के सामने, जो अनंत कोटि राजाओं के राजा हैं, उनके सामने हमको एक दूसरे से हरे कृष्ण प्रभु जी, और कई बार तो पूरी बातें ही चालू रहती है, पूरी मंगल आरती चली जाती है। अगर आपने समसा दावानल प्रेयर जो प्रभुपाद ने दी, आप अगर उसका 9वां श्लोक पढ़ेंगे, 9वां श्लोक का अनुवाद है, जो इस समसा दावानल, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, जो इस समसा दावानल को ब्रह्म मुहूर्त में जोर जोर से गाता है, जितनी जोर से, ऑफकोर्स ट्यून नहीं तोड़नी चाहिए, उसी लय में जो लय में गाया जाए। मजाक की बात नहीं, मैंने देखा है लोगों को जानबूझ के गलत ट्यून में गाती। अगर जोर जोर से गाता है वो पक्का भगवत धाम जाएगा। सोचिए, सिर्फ इतना करना है, भक्ति इतनी सरल बना दी है।
सुबह उठना है, जोर जोर से मंगल आरती गानी है, बात नहीं करनी है, पूरी आरती करनी है, हरे कृष्णा गाना है, भगवान खड़े, और केवल पौना घंटे की बात है, पौना भी नहीं, समझाना पौना 1 घंटा पकड़ लो, चलो केवल 1 घंटे, इतना क्या इंपॉर्टेंट बिजनेस है कि बात कर रहे हैं भाई। और ऐसी कौन सी आग लगी है जीवन में कि जपा उसी समय करना है, पूरा दिन जपा के लिए समय नहीं मिलेगा, हद है। पूरा मत मानिएगा, लेकिन बड़ा डिस्टर्ब होता है, इसलिए बोल रहा हूं। बड़ा एक व्यक्ति कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, दूसरे बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ये अगर हम करते हैं, प्रभुपाद बहुत क्लियरली लिखते हैं वहां पे कि अगर इफ वन टेक्स द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड सीरियसली, वन इज डिलीवर्ड, वन इज लिबरेटेड। तो इसको गंभीरता से अगर लेते हैं, जप करते वक्त बात नहीं करनी है, कम से कम। कई लोगों का प्रण होता है, एक माला के बीच में अगर जप हो गया, अगर बात करनी पड़ी तो वापस जप करूंगा, उस माला को फिर करूंगा। क्या है, इसीलिए तो आए हैं ना। कम से कम ब्रह्मचारी जो हैं, चलो गृहस्थों को बहुत सारे हो सकता है कुछ सेवाएं, नहीं मजाक नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मचारी को क्या काम है? काम क्या है? सब कुछ छोड़ा किस लिए? थोड़ी बहुत सेवाएं होती हैं, बाकी सोना ही सोना है क्या, या खाना ही खाना है? और यार 16 माला से ज़्यादा करनी पड़ी, एक माला को रिपीट किया तो फिर खाना कम खाऊंगा, प्रसाद मिस हो जाएगा। क्या है यार, मिल जाएगा। मंदिर में पढ़े, कुछ ना कुछ किचन में जाओ, मिलता ही है। मेरा एक भी दिन नहीं गया जब मैं भूखा गया हूं, 20 साल हो गए, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और खाने ही आए थे तो कहीं और होते। तो एनीवेज, तो इससे समाप्त करूंगा। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।